होती है, जो भी स्टेक्स होते हैं, जो शेयर होल्डिंग होती है वो 99% की उस वन शेयर होल्डर के पास होती है। एंड जो 1% की होल्डिंग होती है वो एक नॉमिनी रखना होता है, उनके पास में होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शार्क टैंक सीरीज। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज ओपीसी। ओपीसी होता क्या है? सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि ओपीसी क्या होता है। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम जो भी बिजनेस रिलेटेड, टैक्स सेविंग रिलेटेड, जीएसटी अपडेट, टैक्स के रिलेटेड कुछ अपडेट आता है तो उसके रिलेटेड एंड अकाउंटिंग के रिलेटेड जो भी वीडियो डालें उसका आपको टाइमली अपडेट मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट कि ओपीसी होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपीसी का जो फुल फॉर्म है वो ये है कि वन पर्सन कंपनी, जो कि रजिस्टर्ड की जाती है अंडर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए भी कहा जाता है। इट्स काइंड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन जो भी नाम होता है उसके बीच में ओपीसी वर्ड आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा टैक्स ज्ञानी प्रो प्राइवेट लिमिटेड है, अगर ये ओपीसी होती तो इसका नाम होता टैक्स ज्ञानी प्रो इन ब्रैकेट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। होती प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन जो इसमें डायरेक्टर्स या फिर सब शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जिसे स्टेक होल्डर्स बोला जाता है, वो जो होते हैं वो ओनली 1% होता है। एंड उसके पास में 99% की शेयरिंग होती है। जो भी स्टेक्स होते हैं, जो शेयर होल्डिंग होती है वो 99% की उस वन शेयर होल्डर के पास होती है। एंड जो 1% की होल्डिंग होती है वो एक नॉमिनी रखना होता है, उनके पास में होती है। तो जो रियल ओनर होता है, जिनके पास में 99% की होल्डिंग है, वही होता है। लेकिन फ्यूचर में अगर कुछ उनके लाइफ के साथ में हो जाता है तो जो नॉमिनी है, जिसके पास में 1% की शेयर होल्डिंग होती है, उनके पास में वो शेयर होल्डिंग चली जाती है बाय डिफॉल्ट। तो इसीलिए इसे ओपीसी कहा जाता है, बिकॉज मेजॉरिटी जो होल्डिंग होती है वो 1% के पास होती है, वो वन शेयर होल्डर्स होता है। जैसे कि शार्क टैंक में ये एक डील आई थी जिसमें कि जो पर्सन का बिजनेस था वो ओपीसी में था। तो ओपीसी होगा तो क्या इन्वेस्टर्स आपके इसमें डील करेंगे कि नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन होता है। तो जरूर करते हैं, लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर ने उसमें इन्वेस्ट किया है, जैसे कि मैंने बताया ये एक डील आई थी जिनका कि कुछ नाम था वोल्ड करके, वो एक एनर्जी ड्रिंक बनाते थे, सीजन 3 में ही आई है, तो आप भी उस सीरीज को देख सकते हो। उसकी ओपीसी थी। तो जो ओपीसी है उसमें इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट करते ही है, लेकिन अगर वो डील हो जाती है तो आपको आपकी 1% कंपनी जो ओपीसी है उसको कन्वर्ट करना होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जिसमें कि वो इन्वेस्टर है वो एक एज ए शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। अगर आपकी भी 1% कंपनी है, ओपीसी है, तो बिफोर गोइंग टू इन्वेस्टर्स या शार्क टैंक के किसी सीजन में अगर आप जा रहे हो तो आपकी उस ओपीसी को आपको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना होता है, सो दैट जो इन्वेस्टर्स उसमें शेयर कर रहे हैं उनको भी उसमें शेयर होल्डिंग मिल सके। एंड प्राइवेट लिमिटेड में आप 2 से ज़्यादा भी शेयर होल्डर्स रख सकते हो, बट मिनिमम 2 का क्राइटेरिया होता है। इसीलिए अगर आपकी ओपीसी है तो आपको उसको कन्वर्ट करना होता है प्राइवेट लिमिटेड में, बट जस्ट बिकॉज आपका ओपीसी है इसकी वजह से आपके डील पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, कि आप ऐसा मत सोचिए कि आपका 1% कंपनी है तो शेयर होल्डर्स उसमें डील नहीं करेंगे, शार्क्स उसमें डील नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जस्ट आपको डील होने के बाद में आपकी कंपनी को कन्वर्ट करना होता है, सो दैट वो उसमें स्टेक ले सके एंड आपकी जो डील है एंड आपका जो काम है वो स्मूथली स्टार्ट हो सके। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी डिटेल पे जानकारी चाहिए तो आप हमारे www.taxgani.com इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे हम आपको ओपीसी टू प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट करके भी दे सकते हैं, या फिर न्यू कंपनी फॉर्मेशन की भी सर्विसेज हम देते हैं। उसके साथ साथ आरओसी में जो भी और भी कोई भी उसके रिलेटेड जो भी काम है वो सारी सर्विसेज टैक्स ज्ञानी में की जाती है। तो अगर आपको और भी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन चाहिए देन आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी वैल्यू एडिशन लगा हो, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड आपके कॉन्टैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी अपडेट मिल सके एंड उनके बिजनेस के रिलेटेड उन्हें थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।